ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 61वां अध्याय। श्री कृष्ण जी के वंश की कथा। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, इसी तरह श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में 16,108 स्त्रियों से भोग व विलास करके गृहस्थ आश्रम का धर्मशास्त्र अनुसार रखते थे। सब स्त्रियां पतिव्रता धर्म से 8 पैर उनकी सेवा करती थी। हर इच्छा से सब स्त्रियों के 10-10 पुत्र श्याम रंग, कमल नयन, अति बलवान व एक एक कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई। वे सब अपने बाल चरित्र का सुख माता व पिता को दिखलाते थे। उनके माता पिता उत्तमोत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होते थे। सब 1,61,080 पुत्र व 16,108 कन्या वसुदेव नंदन के उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतनी संतान बढ़ी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। शोभा 8 रानियन कासो बरणी जाए, शिव बिरंची सनकादि मुनि देखत रहे लुभाई। हे परीक्षित, सब स्त्रियां 8 पहर केशव मूर्ति को अपने पास देखकर अति प्रसन्न होती थी। उनकी जो संतानें हुई थी उनके नाम कहते हैं, सुनो। प्रद्युमन आदि रुक्मिणी के, भान आदि सत्यभामा के, साम आदि जामवंती के, सुरती आदि कालिंदी के, श्रीमान आदि सत्या के, बरघोष आदि लक्ष्मणा के, बरबक आदि मित्रविंदा के, संग्रामजीत आदि भद्रा के बेटों का नाम था। ताम्रकेतु व दत्तामान 2 भाई बलराम जी के रेवती से हुए थे। प्रद्युमन के अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध से बलराम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। रुक्माग्रज ने मुरली मनोहर के यहाँ प्रद्युमन आदि पुत्र होने का हाल सुनकर अपनी स्त्री से कहा कि रुकमवती मेरी कन्या जो कृतवर्मा के पुत्र से मांगी गई है, उसे वहाँ ना विवाह कर उसका संबंध रचूंगा। तू चिट्ठी भेजकर मेरी बहन रुक्मिणी को उसके बेटों समेत बुला भेज। यह वचन सुनते ही उसने पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी के पास भेज दी। रुक्मिणी जी यह समाचार पाते ही वसुदेव नंदन से आज्ञा लेकर प्रद्युमन समेत भोजकट नगर में गई। रुकम अपनी बहन को देखकर अति प्रसन्न हुआ, पर उसने पिछली बात याद करके लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मिणी से कहा कि जब से मेरा भाई नंदोई उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मिणी से कहा कि जब से मेरा नंदोई तुम्हें हर ले गया, तब से आज तुम्हारा दर्शन पाया। सो तुम हमारे ऊपर कृपा करके प्रद्युमन का विवाह मेरी कन्या से करो। यह सुनकर रुक्मिणी बोली, भैया का हाल तुमको मालूम है, क्या फिर झगड़ा कराओगी? ऐसी बात कहते हुए सुनते मुझे डर मालूम होता है। जब रुक्म ने यह वृत्तांत अपनी स्त्री से सुना, तब वह रुक्मिणी से बोला कि हे बहन, अब तुम कुछ मत डरो। वेद की आज्ञा अनुसार भांजे को कन्यादान देते हैं। रुकमवती का विवाह प्रद्युमन से करके श्री कृष्ण जी के साथ नई नातेदारी करूंगा, जिसमें पिछला वैर मिट जावे। जब यह बात कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा से, जहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण वह वस्त्र पहने बैठे थे, जा बैठा, तब प्रद्युमन भी अपनी माता से आज्ञा लेकर वहां जाकर खड़ा हुआ। जब रुकमवती जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई प्रद्युमन के पास पहुंची, तब उसने सावली सूरत पर मोहित होकर जयमाला उसके गले में डाल दिया। यह हाल देखते सब राजाओं ने आपस में यह सम्मत किया कि जब प्रद्युमन राजकुमारी को लेकर यहाँ से चले, तब राह में छीन ले। ऐसी इच्छा से सब राजा द्वारका के रास्ते पर जा खड़े हुए। रुकम ने विधि पूर्वक रुकमवती का प्रद्युमन से ब्याह कर बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दहेज में दिया। जब रुक्मिणी जी अपने भाई व भौजाइयों से विदा होकर बेटा व पोतू समेत द्वारका को चली और राह में उन सब राजाओं ने आकर घेर लिया, तब प्रद्युमन ने बाण मारकर क्षण भर में सब राजाओं को भगा दिया। जब रुक्मिणी जी दूल्हा व दुल्हन को साथ लिए आनंद पूर्वक द्वारका में पहुंची, तब वसुदेव व देवकी आदि रीति व रस्म करके दूल्हा व दुल्हन को राज मंदिर में लिवा ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। जब कई वर्ष उपरांत प्रद्युमन के रुकमवती के पेट से एक लड़का महासुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब श्याम सुंदर ने मंगलाचार मनाकर मुंह मांगा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों और याचकों को दिया। ज्योतिषियों को बुलाकर उसका जन्म लगन पूछा, तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अनिरुद्ध रखकर कहा, महाराज, यह पुत्र अति सुंदर व बलवान व 14 विधि विधान होगा। यह बात सुनकर वसुदेव नंदन ने ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह बालक प्रतिदिन चंद्रकला सा बढ़ने लगा। जब रुकम ने यह सुना कि मेरे नाती उत्पन्न हुआ, तब उसने बड़े हर्ष से भूषण व वस्त्र भेजकर ऐसी चिट्ठी श्री कृष्ण जी को लिखी कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पुत्र से करूंगा। जब रुकम ने यह पत्री भेजकर थोड़े दिन उपरांत एक ब्राह्मण के हाथ तिलक की सामग्री द्वारका में भेज दी, तब श्याम सुंदर ने बड़े हर्ष से अनिरुद्ध का तिलक चढ़ाया
और उस ब्राह्मण को द्रव्याधिक देकर विदा किया। राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर शाम में बलराम बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध को ब्याहने गए। जब बारात भोजकट नगर के निकट पहुंची तब रुक्माग्रज दूसरे राजाओं समेत आगे लेने गए और सब बारातियों को बड़े आदर भाव से नगर में ले जाकर जनावास दिया। यथा योग्य सबका सम्मान करके दूल्हे को मड़े में ले गया। जब विधि पूर्वक पोती का कन्यादान देकर रुकम ने बहुत सा द्रव्याधिक दहेज में श्याम सुंदर को दिया, तब राजा भीष्मक ने जनवासे में जाकर श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज विवाह हो चुका, अब यह अधिक रहना उचित नहीं है, क्योंकि रुकम ने जिन राजाओं को अपने यहाँ नियुक्ति में बुलाया है वे आपसे शत्रुता रखते हैं। ऐसा न हो कि कोई उत्पात करे। यह कहकर राजा भीष्मक अपने घर चले गए। केशव मूर्ति ने रुक्मिणी को सब वृत्तांत सुनाकर चलने के लिए कहा। तब वह रुकम से बोली, हे भाई, तुम्हारे नेवते वाले राजा मेरे प्राणनाथ से शत्रुता रखते हैं, इसलिए हमको विदा कर दो, नहीं तो शुभ कर्म में विघ्न होने का भय है। यह सुनकर रुकम बोले, हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले नेवते वाले राजाओं को विदा कराऊं, पीछे जो तुम कहोगी सो करूंगा। जब ऐसा कहकर रुकम सब राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरे पर गया, तब कलिंग देश के नरपति और कई राजाओं ने रुकम से कहा कि देखो, तुमने श्याम व बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया, पर उन्होंने अभिमान से उसे कुछ नहीं समझा। एक तो इस बात का मार्क हम लोगों को है, दूसरे उस दिन की कसक हमारे मन में नहीं बोलती जो बलराम जी ने रुक्मिणी हरण में तुम्हारी गति की थी। हम लोग यादव वंशियों को युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए तुम बलदाऊ जी को हमारे स्थान पर बुला दो तो चौपड़ में उनका सब धन जीत लें। श्याम सुंदर से बिगाड़ करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब यह वचन सुनकर रुकम को पिछली बात याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वहां से उठकर कुछ सोच विचार करता हुआ बलभद्र जी के पास जाकर बोला, महाराज, आपको सब राजाओं ने दंडवत करके चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है। यह बात सुनकर जब बलदाऊ जी रुकम के साथ राजाओं की सभा में आए, तब उन्होंने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनसे कहा कि हम लोग आपसे चौपड़ खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपड़ बिछा दिया। रुकम व बलराम खेलने लगे। जब पहले रुकम ने 10 बाजी बलभद्र जी से जीत लिया और वह बहुत द्रव्य हार गए, तब रुकम ने सम्मान पूर्वक बलराम जी से कहा कि सब धन हार गए, अब काहे के खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी यह बात कहकर हंसने लगा। तब बलराम जी लज्जित होकर 10 करोड़ रुपए की बाजी लगाकर बोले, कहो हमारे मन विषय जो नहीं कपट कुभाव, तो अब की हम जीती हैं निश्चय करिए दाव। जब वह बाजी रेवती रमन जीतकर रुपया उठाने गए, जब वह बाजी रेवती रमन जीतकर रुपया उठाने लगे, तब सब राजा अधर्म से बोले कि रुकम ने बाजी जीती है। यह बात सुनकर बलराम जी ने वह रुपया रुकम को दे डाला। दूसरी बाजी अरब रुपए की लगाकर बलदाऊ जी ने पैसा फेंका। जब वह बाजी भी सकर्षण जीते, तब फिर सब राजा झूठ बोलकर कहने लगे कि रुकम ने जीता है। कलिंग देश का राजा हंसने लगा। सबका यह धर्म देखकर जब बलराम जी को क्रोध हुआ, तब रुकम अभिमान से चिल्लाकर बोला, सुनो बलभद्र जी, तुम सच कहने से क्यों क्रोध करते हो। तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर अपना जीवन बिताया। रात से खेल चौपड़ खेलना तुम क्या जानो। जुआ खेलना, शत्रुओं से लड़ना राजाओं का धर्म है। बसे नंद घर जाए के रहे चरावत गाय, हम राजन की सभा को जानत नहीं स्वभाव। यह वचन सुनकर रेवती रमन को ऐसे क्रोध हुआ जैसे पूर्णिमा को समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, पर उन्होंने रुक्मिणी के संकोच से अपना क्रोध क्षमा किया और 7 अरब रुपए की फिर बाजी लगाकर खेले। जब वह बाजी भी बलदाऊ जी ने जीती और सब राजा झूठ बोलकर रुकम का जीतना बतलाने लगे, तब यह आकाशवाणी हुई कि बाजी से कृष्ण जी ने जीती है, तुम सब क्यों झूठ बोलते हो। जब आकाशवाणी होने पर भी सब लोग अधर्म से बलभद्र जी को झूठा बनाने लगे, तब बलदाऊ जी महाक्रोधित होकर रुकम से बोले कि तूने नातेदारी करने पर भी हमसे शत्रुता नहीं छोड़ी, अब चाहे भौजाई बुरा माने या भला, तुमको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। यह बात कहकर रेवती रमन ने सब राजाओं के सामने अपने हल व मुशल से रुकम को मार डाला। जब कलिंग देश का राजा यह हाल देखकर वहां से भाग चला, तब उसको भी पछाड़कर गुस्सों से दांत तोड़ डाले। दूसरे राजा जो उस सभा में झूठ बोलकर बलराम जी को हंसते थे, उनमें से किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की नाक मारे घुस्सों के तोड़ दिया। यह दशा देखते ही और सब राजा अपने प्राण के डर से भाग गए। जब बलदाऊ जी ने श्याम सुंदर के पास जाकर वहां का सब वृतांत सुनाया, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने रुकम का धर्म समझकर अपने भाई को कुछ नहीं कहा और वहां से दूल्हा व दुल्हन को रुक्मिणी व बरातियों समेत अपने घर अपने साथ लेकर द्वारका को चले।
या विधि पौत्र विवाही के माखन प्रभु यदुनाथ आनंद सो पहुँचे सदन सकल सेन ले साथ। जब उनके आने का समाचार द्वारकावासी ने सुना तब सब छोटे बड़े गाते बजाते आगे आकर दूल्हा व दुल्हन को राज मंदिर में ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। शाम व बलराम ने राजा उग्रसेन से हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुम्हारे पुण्य प्रताप से अनिरुद्ध का विवाह कर लाए और रुक्माग्रज को जो बड़ा धर्मी था मार डाला। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।